सपा विधायक रागिनी सोनकर हमारे साथ मौजूद हैं। बजट सत्र का आज 7वां दिन है। महिलाओं को लेकर लगातार आपने चाहे पिछड़ेपन की बात करी जाए, नौकरी में आरक्षण देने की, क्या आज चर्चा रहने वाली है? देखिए, देश की आधी आबादी होने के बाद भी, चाहे वो अवसर की बात हो, चाहे वो समानता की बात हो, चाहे आपके रोजगार की बात हो, स्वावलंबन की बात हो, आत्मनिर्भरता की बात हो, हर जगह महिलाएं पिछड़ी हुई हैं। और सिर्फ इसको मैं जाति के बंधनों में नहीं बांधूंगी। मैं तो मानती हूँ कि महिला खुद एक अलग से एक जात है और इस जात को सबसे पीछे रखा गया है। हर मुद्दे में इनको पीछे रखा गया है और आज ज़रूरत है, क्योंकि देश को हम विकसित करने की बात तो कर रहे हैं लेकिन विकास की तरफ लेके नहीं जा पा रहे। और क्यों नहीं लेके जा पा रहे हैं? जब तक इस आधी आबादी को इग्नोर किया जाएगा, जब तक इस आधी आबादी को ज़बरदस्ती ये बताया जाएगा कि आप ये नहीं कर सकती हैं, आपकी एबिलिटीज़ नहीं है, आपकी ये कैपेबिलिटीज़ नहीं है, तब तक हम देश को आगे नहीं ले जा पाएंगे। हमने महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया था, पिछली सरकार में उनके साथ धोखा होता था। आप कह रही हैं कि महिलाओं की विरोधी है? देखिए, सेंट्रल की जो सरकार है वो नारी वंदन करके पार्लियामेंट बिल लेकर के आए और वो सरकार ये नई नई पार्टी बनी नहीं है, काफ़ी पुरानी है, काफ़ी सालों से सत्ता में आती रही है, विपक्ष में भी रही है और काफ़ी सारे नियमों को जानती भी है। वो ये भी जानती है कि अगर आप कोई भी रूल लेकर के आते हैं तो उसमें सेंसस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ये चाहते थे कि महिलाओं को पार्लियामेंट इलेक्शंस में भागीदारी मिले और महिलाएं जो हैं पूरे ज़ोर शोर से वो पार्लियामेंट इलेक्शंस लड़ें और देश के सबसे बड़े सदन में पहुँचें, तो उसके जो प्रिलिमिनरी प्री रिक्विजिट्स थे वो आपको पूरे करने चाहिए थे। और अगर आप ये कहें कि आपके पास समय नहीं था तो ये सरासर झूठ है। बिकॉज सुरक्षा के मामले में लगता है आपको बीजेपी सरकार फेल है? मैं बनारस की रहने वाली हूँ, मेरा वहाँ जन्म हुआ और मेरी कर्म भूमि जौनपुर है, वहाँ से मैं विधायक चुनी गई हूँ। बनारस के BHU में IIT जैसी संस्थान के कैंपस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड IIT में काम कर रहे लोग जिस वारदात को उन्होंने वहाँ पे अंजाम दिया वो बहुत ही शर्मनाक है। और ये तो सिर्फ एक है जो उजागर हुआ, ऐसे ना जाने कितने वारदात हैं जो आए दिन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव की बात हो रही है, 80 लोकसभा सीटों में कितने सीटों पर समाजवादी पार्टी आपको लगता है चुनाव जीतने जा रही है? देखिए, ये ये जो इलेक्शंस है 2024, मुझे लगता है ये जनता कॉन्टेस्ट कर रही है, क्योंकि जनता बहुत ही अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जनता ने जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था और उन्हें लेकर के आई थी, उनके मुद्दे बड़े ही क्लियर थे, क्योंकि जनता कभी भी घुमावदार बातें नहीं करती है और वो वेट करते करते अब थक चुके हैं। तो 2024 में है, जनता चुनाव लड़ेगी और जनता जवाब देगी NDA की सरकार को। थैंक यू। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर मौजूद थी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।